Good morning, all of you. I am Aman Chaurasya taking a lecture for Operation Management. Today is 20 October 2020 and we have discussed the Unit 3. The second topic is Unit 3 आप लोगों की चल रही है और सेकंड टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेस डिज़ाइन डिसीजन. प्रोसेस की डिज़ाइन करने में, डिसीजन लेने में, है ना, प्रोसेस की डिज़ाइन से रिलेटेड डिसीजंस लेने में क्या क्या समस्याएं आती हैं वो चीज़ हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे. Okay, now process design decisions of operation managers are affected by several factors. Some of these factors are as follow, है ना. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनको मैनेजर्स को डिसीजन लेने में दिक्कत देते हैं प्रोसेस डिज़ाइन की, है ना. कुछ फैक्टर्स ये दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ डिमांड, सेकंड है डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, थर्ड है डिज़ायर्ड क्वालिटी लेवल, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ है डिग्री ऑफ कस्टमर्स कॉन्टेक्ट. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ डिमांड. ओके, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी प्रोडक्शन सिस्टम इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, है ना. बेसिक डिमांड का नेचर क्या होता है कि आप वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो कस्टमर को ज़रूरत हो और कस्टमर के हिसाब से आप लोग प्रोडक्शन करते हैं, अपने हिसाब से नहीं करते हैं. पहले मार्केट में सर्वे करना होता है आप लोगों को. मार्केट में आप लोग सर्वे करते हैं, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बनाना है ना, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से. आप अपने हिसाब से आप लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते. आप लोग मेनली क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लोगों की ज़रूरत है, उनके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों की प्रोडक्शन करते हैं. इट इज़ एसेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू शेड्यूल इट्स प्रोडक्शन इन सच अ वे दैट इट कैन ऑलवेज फुलफिल एस्टिमेटेड फ्यूचर डिमांड लेवल, है ना. आपकी फ्यूचर डिमांड लेवल को आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसी प्रोडक्शन सिस्टम को, शेड्यूल को फॉलो करके ऐसा प्रोडक्शन करें जिससे आपकी एस्टिमेटेड फ्यूचर डिमांड आप फुल होती रहे, पूरी होती रहे. ओके, देखेंगे द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड पैटर्न ओवर टाइम, है ना. फिक्स्ड पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं किया जाता डिमांड के केसेस में, क्योंकि डिमांड हमेशा बढ़ती है, घटती है, आपको पता है. द राइज और फॉल ऑफ डिमांड इज़ इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर. बहुत से ऐसे फैक्टर है जिनके कारण डिमांड बढ़ती है और कम होती है. इन फ्लक्चुएशन, चेंज इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी etc. देखो सीजनल फ्लक्चुएशन, जैसे देखो मैंने आप लोगों को सीज़न का बताया था. सीज़न किसी भी चीज़ का रहता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. जैसे बारिश का सीज़न है, तभी आप लोगों को याद आता है कि छतरी की ज़रूरत है, रेनकोट की ज़रूरत है, तो उस टाइम उस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उस चीज़ का सीज़न रहता है, तो है ना, तो उसकी डिमांड उस सीज़न में ज़्यादा रहती है. चेंज इन फैशन, फैशन चेंज हो जाता है. जैसे ही फैशन चेंज हुआ तो पुराने कपड़े कोई पहनता नहीं है, पुरानी चीज़ें कोई यूज़ नहीं करता, नई नई चीज़ें लोगों को प्रीफर होती है, जैसे ट्रेंड के अकॉर्डिंग. और मेनली तो आप बॉलीवुड को फॉलो करते हो, जैसे बॉलीवुड में मेनली एक्टर और एक्ट्रेस पहनते हैं कपड़े, उस हिसाब से आप लोग प्रीफर करते हो. एंड टेक्नोलॉजी भी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी आने के बाद आप लोग उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, पूरी तरीके से पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं, है ना. वैसे भी नई टेक्नोलॉजी आज के समय में इतनी आगे बढ़ गई है कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे आप लोग काम करोगे तो लेट भी काम होगा और काम कंप्लीट भी नहीं होगा. ओके, जैसे आप फॉर एन एग्जांपल मोबाइल का एक एग्जांपल लो. जैसे मोबाइल पहले चलता था एंड्रॉयड वर्जन कम, जैसे मान लो 5 चलता था 1 साल पहले, 2 साल पहले. अभी एंड्रॉयड वर्जन 10 चल रहा है, 11 चल रहा है. ओके, पहले लोगों 1 GB की रैम में भी काम चला सकते थे, लेकिन अब 4 GB का रैम चाहिए, 8 GB का रैम चाहिए, 256 GB का रोम चाहिए. कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, चीज़ों के प्राइस वहीं की वहीं फ्लक्चुएट होते जा रहे हैं, वहीं की वहीं एडजस्ट होते जा रहे हैं मोबाइल के केसेस में. तो आपकी रिक्वायरमेंट भी वैसी होती जा रही है. ओके, पहले अपन लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अब एडजस्ट नहीं कर सकते. सेकंड पॉइंट देखिए, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, है ना. ऑटोमेशन हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू कम्पीट द मार्केट. मार्केट को कम्पीट करने के लिए ऑटोमेशन एसेंशियल हो गया, मतलब चलने लग गया है मुकाबला करने के लिए. ओके, ऑटोमेशन आवश्यक है, मतलब ऑटोमेटिक चीज़ें होना आवश्यक है. सब पूरा काम अपन हाथ से नहीं करें, कहीं ना कहीं डिपेंडेबिलिटी मशीनों पे भी होना बहुत ज़रूरी है. ऑटोमेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बेटर क्वालिटी, है ना. पूरी मशीनरी पे डिपेंडेंसी रहेगी तो एक साइज़ एक शेप में बनेगा,
है ना, वही ह्यूमन वर्क करता है, मतलब आदमी अगर वही काम करता है तो देखना साइज़ में डिफरेंट हो जाता है, वेट वजन उसमें वजन में डिफरेंट हो जाता है। और मशीन को आपको एक बार कमांड सेट करना रहती है, उसी टाइप के प्रोडक्ट वो बनाता है, सेम साइज़ में, सेम शेप में। शेप भी किसी का इधर से उधर भी नहीं होगा, साइज़ भी सेम रहेगा, वेट भी वजन भी उनका सेम रहेगा, है ना। हाउ प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बेटर क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। मशीन जल्दी बना देगी, जैसे 100 यूनिट अगर बनाना है तो मशीन विद इन आवर बना देगी, 1 घंटे के अंदर अंदर। वही सब लोग आदमी मिलके 10 लोगों की टीम मिलके वही काम पूरे दिन भर में करती हैं, 8-10 घंटे में, वही मशीन 1 घंटे में परफॉर्म कर देगी। इट इज़ नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल for a producer to automate all processes completely because saving in labor cost may not justify always the huge investment required for automation, है ना। वो ये नहीं कहते कि आप लोगों को सभी चीज़ें ऑटोमेटिक कर देना चाहिए, सभी पूरा ऑटोमेशन अपना लेना चाहिए, क्योंकि कोई काम तो भैया देखो, सिस्टम वो काम कर सकता है, कंप्यूटर सिस्टम ओके, बाकी कंप्यूटर चलाने के लिए भी तो मेन पावर की ज़रूरत है, ह्यूमन की ज़रूरत है। अगर आदमी नहीं होगा तो कंप्यूटर अपने आप थोड़ी ना ऑपरेट हो जाएगा, आपको उसको कमांड देने के लिए भी तो कोई पर्सन चाहिए, है ना। तो आप लोग पूरी तरीके से भी ऑटोमेशन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और एक बात और, ऑटोमेशन में क्या लगता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, ओके, महंगा बहुत ज़्यादा पड़ता है ये। देयरफॉर ऑपरेशन मैनेजर शुड डिसाइड ऑन द डिग्री ऑफ ऑटोमेशन रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। वहीं जो ऑपरेशन मैनेजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं, मेनली उनकी डिसीजन मेकिंग रहती है कि किस टाइप कितनी प्रोसेस को हमको ऑटोमेटिक करना है और कितनी प्रोसेस हमको मेन पावर पे डिपेंडेंट करना है ना। ओके, द थर्ड पॉइंट इज डिजायर्ड क्वालिटी लेवल। डिजायर्ड क्वालिटी मतलब होता है अच्छी क्वालिटी देना। डिसीजन अबाउट द डिजायर्ड क्वालिटी लेवल ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज अफेक्ट द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एट ऑल स्टेजेस, है ना। उसका डिज़ाइन और उसकी प्रोसेसेस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की जितनी भी उसकी क्वालिटी पे निर्भर करती है ना। अब क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी, प्रोडक्ट मार्केट में उतना अच्छा चलेगा। तो क्वालिटी लेवल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज डिसाइड्स वेदर इट कैन कम्पीट इन द मार्केट, है ना। प्रोडक्ट की क्वालिटी ही डिसाइड करती है कि मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा, मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा, बिकेगा या नहीं बिकेगा। द डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी हैज़ अ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऑन द डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। डायरेक्ट कनेक्शन रखता है ये डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी। अगर अच्छी गुणवत्ता आप दोगे प्रोडक्ट की, है ना, आपका प्रोडक्ट आपके गुड्स और सर्विसेज एकदम अच्छी गुणवत्ता के होंगे तो लोग उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, है ना। मेन तो पब्लिक को पसंद आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के लिए आप लोग गुड्स और सर्विसेज बना रहे हो, है ना। और ये चीज़ें अगर ऑटोमेशन हो गई, ऑटोमेशन होने से क्या आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस सही हो जाएगी, मेनली आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस पे इफेक्ट अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छी तरीके से काम करेगी और आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आप लोग बना पाओगे। मेनली मशीनों पे डिपेंडेंट होने का मतलब एक ये भी है, एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। देखो नुकसान क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स आपका कम हो जाएगा, है ना, मशीनों की डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। और मशीन फिर क्या है, देखो अच्छा काम होएगा तो होएगा, मशीन को रिप्लेस भी तो करना रहेगा 4-5 साल में। 4-5 साल से ज़्यादा एज नहीं होती है मशीन की, ओके। वहीं ह्यूमन आपकी कंपनी में लगातार 20-25 साल तक काम भी कर सकते हैं और सेम प्राइस से। और इसमें क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगेगा, क्वालिटी अच्छी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो पैसा आप लोगों को खर्चा करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बी फ्लेक्सिबल व्हेन इट्स रिस्पॉन्ड्स क्विकली टू द चेंजिंग कस्टमर नीड्स और मार्केट कंडीशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है कि फ्लेक्सिबल होना मतलब एक रिस्पॉन्ड करना, जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करना, जल्द से जल्द जवाब देना। किनका? जल्द से जल्द आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड, कस्टमर की इच्छा शक्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि मार्केट की कंडीशन क्या है, यहाँ पे कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। आपके सभी प्रोडक्ट के आपको कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, और कॉम्पिटिटर तुरंत प्रोडक्ट में चेंजेस करते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग, जैसा कस्टमर चाहता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीजेस और मेंटेन देयर मार्केट शेयर, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी आपके इसमें होना चाहिए, मतलब कैसा, जैसा कस्टमर चाहे तुरंत बदलाव करना चाहिए आपने। तुरंत आप बदलाव नहीं करोगे, आप थोड़ा वेट भी कर लोगे ना, तो आपका कस्टमर आपकी जगह, आपका कॉम्पिटिटर आपकी जगह ले लेगा, है ना, और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा मार्केट से बाहर। तो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा मार्केट शेयर, अपना मार्केट के हिसाब से मेंटेन करना होगा सभी चीज़ें, चेंजेस वगैरह।
द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिज़ाइन सच दैट द प्रोडक्शन लेवल में बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द चेंजेस, है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस उस हिसाब और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की उस हिसाब से डिसाइड होती है कि प्रोडक्शन लेवल आपका इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, क्या क्या चेंजेस उसमें करना है, क्या क्या चेंजेस उसमें रिक्वायर्ड है, किस लेवल पर चेंजेस रिक्वायरमेंट। उसमें अलग अलग लेवल बने होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्शन लेवल अलग है, क्वालिटी कंट्रोल लेवल अलग है, सभी लेवल अलग अलग बने हुए हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन अ सिस्टम अफेक्ट द डिज़ाइन ऑफ इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस सिग्निफिकेंटली। जैसे जैसे आप लोग फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन करोगे, जैसे जैसे फ्लेक्सिबल रिलेशन बनाओगे अपने कस्टमर्स के साथ, तो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस भी दिन पे दिन सुधरती जाएगी और आप लोग उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तुरंत बना पाओगे, तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाओगे। ओके, द फिफ्थ पॉइंट इज डिग्री ऑफ कस्टमर्स कॉन्टैक्ट, है ना। कस्टमर से कॉन्टैक्ट किस लेवल के आपके होना चाहिए और किस तरीके से आपके चलने चाहिए। कस्टमर से कॉन्टैक्ट का स्तर, अधिकांश प्रोडक्ट एवं सर्विस कस्टमर के कॉन्टैक्ट का प्रभाव प्रोडक्शन प्रोसेस की डिज़ाइन पर पड़ता है ना। मेनली आप लोगों के कॉन्टैक्ट आपके कस्टमर से होना चाहिए। फॉर मेनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज द एक्सटेंट ऑफ कस्टमर्स कॉन्टैक्ट अफेक्ट द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। आपके कस्टमर से कैसे क्या कॉन्टैक्ट है, किससे रिलेशन है, ये आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सिस्टम लाइक क्लिनिक एंड स्कूल, अगर एक सिस्टम है स्कूल और क्लिनिक की तरह, द कस्टमर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द सर्विस इज डायरेक्टली परफॉर्म ऑन द कस्टमर। अब क्लिनिक है या स्कूल है, स्कूल में सर्विस देना मतलब टीचर्स तुरंत परफॉर्म करते हैं उनके सामने ही, तो उनको पता होता है ना। क्लिनिक वगैरह में तुरंत आपका उपचार वगैरह हो रहा है, क्लिनिक गए आप डॉक्टर के पास, चेकअप करवाया, तुरंत आपको उनने रिस्पॉन्ड करा, तुरंत रिस्पॉन्ड हो रहा है। यहाँ दो जगहों के एग्जाम्पल है ना। और डायरेक्टली परफॉर्म कर रहा है जो सर्विस देने वाला है। इन सच सिस्टम इक्विपमेंट एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग शुड बी डिज़ाइन कीपिंग इन व्यू टू कस्टमर। यहाँ पे सभी जगह ऐसे ऐसी डिज़ाइन की गई है प्रोडक्ट की या सर्विसेज की जिससे कस्टमर सीधी तरीके से जुड़ा रहता है, तो उनको सीधी सर्विस आप लोगों को देना होती है। जैसे स्कूल वाइज देखा जाए तो अलग अलग क्लासेस डिसाइड की गई है, अलग अलग स्ट्रीम्स डिसाइड की गई, अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग टीचर्स होते हैं जो अलग अलग परफॉर्म करते हैं। ओके, उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना होता है। वैसे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पर्टिकुलर सिम्टम्स लेके जाएंगे, पर्टिकुलर बीमारी लेकर जाएंगे, तो उस बीमारी का इलाज करेगा, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। इन अदर सिस्टम वेयर कस्टमर इंटरेक्शन इज इनएलिजिबल लाइक प्रोडक्शन ऑफ स्टील और सीमेंट। प्रोडक्शन ऑफ स्टील, यहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स गुड्स है, ये कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं है ना। स्टील सीमेंट, स्टील वगैरह तो उनके अकॉर्डिंग स्टील बन रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपने बोला कि इसमें अलॉय मिक्स कर दो। हाँ, ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे अलॉय मिक्स करा हुआ स्टील, बट आपकी रिक्वायरमेंट अगर कम है तो आपके हिसाब से चेंजेस नहीं करेंगे। सीमेंट वगैरह की कंपनियाँ अलग अलग है, बाकी मटेरियल तो सेम आता है ना। सीमेंट भी आपके अकॉर्डिंग तो चेंज नहीं होगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो चेंज हो सकती है। आप स्पेशली ऑर्डर देके अलग बनवा सकते हैं कि आप लोगों को कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट, आपको अलग क्वांटिटी के बैग्स चाहिए वगैरह, ये वो। द प्राइजेस एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी आर द मैटर ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज। प्राइस मेन आपका प्राइस फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और प्राइस जो कस्टमर्स को सूट करे वैसा प्राइस होना चाहिए। और स्पीड ऑफ डिलीवरी, है ना, जैसे ऑर्डर आया वैसे तुरंत प्लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्डर में देर हो रहा है तभी, अगर ऑर्डर में आप लोग देर करेंगे तो आपके कस्टमर कटते जाएंगे, हटते जाएंगे, ठीक है। और ये ऑपरेशन की मेन स्ट्रेटेजी है, स्पीड, डिलीवरी में स्पीड होना चाहिए और कॉस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्रोसेस की डिज़ाइन को। इन फैक्टर्स को देखते हुए आपको प्रोडक्शन प्रोसेस की डिज़ाइन करना चाहिए, है ना, कि प्रोडक्शन प्रोसेस आप किस तरीके से अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर देखिए, कमेंट करिए, फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता तो आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके, मैं आपका वीडियो लेक्चर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।